बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके-छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5 जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। अब देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है, वो इंडिया में किया है। और उसमें वो कामयाब हो गए हैं क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है और उस पे भी अभी हमें अंदर की कहानियां थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीरे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है? हर रोज ये पता चलता है। मैं तो आज सारा दिन शोर मचा रहा था और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा भी है कि जो ओआईसी कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था वो अफगानिस्तान के लिए क्यों इकट्ठा हुआ है। हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा, कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी और ना वो सामने वो आए हैं कहीं पे। सो हमें ये देखना है कि ये सेंट्रल एशियन ममालिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी हुई है और जो इंडिया सेंट्रल एशिया में जो ताल्लुकात बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलीजन जो है वो मजहब के बेस पे अगर आप लगे रहेंगे तो लोग कहते हैं भाई हमें मजहब से क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमें मजहब के नाम पे इकट्ठा ना करें।
और दुनिया का ये एक ही मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म है जो आज भी रिलीजन के नाम पे बना हुआ है। जब हमें इस चीज का अंदाजा है कि कश्मीर का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो, जब अरब ममालिक ही उसके बारे में सीरियस नहीं है, तो क्या आप ये 2+2=4, वो कहते हैं, मेरा ख्याल है किसने कहा था, ये भुट्टो साहब ने कहा था कि 0+0=0। तो ये सारी ओआईसी तो 0+0=0। और देखें भारत ने दिन कौन सा चुना है, भारत ने दिन कौन सा चुना है कि उन्होंने जनाब दिन भी वही लिया है जो उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान ने दिन चुना, और उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना ओआईसी के गुब्बारे से बाहर निकाल दिया कि भाई ये लें, आपकी सारी ओआईसी तो हमारे पास बैठी हुई है। 5 सेंट्रल एशियन ममालिक है, क्या इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं पता था? सो वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब शोर डालते थे और बोलते थे और कहते थे और सारा टाइम लगे रहते थे कि जनाब हमें जो है वो कश्मीर के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाना है, वो किधर गया? वो इसका मतलब है वो सच्चे थे बेचारे, उनको पता था मेरी बात कोई नहीं सुनेगा या हमारी बात कहीं नहीं सुनी जानी। उनको इस चीज का शाह महमूद कुरैशी को पता था कि एक तो जारी बात है सऊदी अरब नहीं मानता, यूएई नहीं मान रहा था, कतर और बाकी नहीं मान रहे थे। अब इसमें मैंने कतर के वजीर खारजा को नहीं देखा आज की ओआईसी के, क्योंकि कतर वो समझता कि हम तो इसमें सारे बड़ा सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है वहां पे। अब कतर ने अपनी लाइनें सारी यूरोप और अमेरिका के साथ खोली हुई हैं। वो कह रहे पाकिस्तान बुलाता भी रहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो ह्यूमैनिटेरियन, ये तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ना, ये तो जिसे कहते हैं ना साढ़े पंजाबी जी कहते हैं हारिया न्या। हारिया न्या मीन्स द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है जी, मतलब ये हारिया न्या है कि जनाब आपने इनको कहा जी चलो यार ये किसी पे इकट्ठे नहीं हो रहे, चलो इंसानी बुनियादों पे इकट्ठे हो जाओ। तो इंसानी बुनियादों पे सारे कहेंगे हाँ ये वो चलो कर लेते हैं। सऊदी अरब बीच में इसमें अपना मेजर रोल प्ले करने लग पड़ा कि चलो कोई नहीं हम। लेकिन अभी हमें ये बता दिया जाए कि क्या सेंट्रल इस ओआईसी की कोई वैल्यू रह गई है अभी? क्या ओआईसी की कोई वैल्यू रह गई है? क्या इन ममालिक से आप कश्मीर के ऊपर कोई उम्मीद रखते हैं या आपके लिए बोलेंगे? जो अफगानिस्तान के इशू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बनाई इनवाइट की हुई कॉन्फ्रेंस, जिसका मेन मकसद क्या था? इंसानी हकूक। आया भी ओआईसी का प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने डायरेक्ट फोन करके नहीं कहा, हमारे वजीर खारजा ने या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डायरेक्ट फोन करके नहीं कहा कि आप हमारे पास आए, हम अफगानिस्तान के लिए कोई बात करना चाह रहे हैं। ये ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल भी आए हुए हैं, जीसीसी के भी आए हुए हैं, मुस्लिम वो जो डेवलपमेंट बैंक है उसके भी वो आए हुए हैं, हेड आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। और उन्होंने क्या किया सेंट्रल एशिया वालों ने? और ये सेंट्रल एशिया हमारे यहाँ पे जफियां डालते नहीं, हमको बंद करते हैं इनसे। हम अक्सर मिलते रहते हैं सेंट्रल एशियन के डिप्लोमेट से, यहाँ पे अक्सर मुलाकातें भी होती हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ निरीह कहानियां कि जी हमारे सेंट्रल एशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, और यहाँ से जनाब अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे तो ये होगा तो वो होगा। उनको परवाह ही कोई नहीं है। वो तो परवाह आज सेंट्रल एशियन ममालिक ने बता दिया कि उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी, उधर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमने 4C अप्रोच दी है। ठीक है जी, कॉमर्स, कैपेसिटी एनहेंसमेंट, कनेक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 4C अप्रोच जो है वो सेंट्रल एशिया और इंडिया ने अडॉप्ट की है कि जी ट्रेड बढ़ाएं। कैपेसिटी एनहेंसमेंट किसकी होनी है? जारी बात है सेंट्रल एशियन ममालिक की कैपेसिटी एनहेंसमेंट के ऊपर बात होगी कि भाई हाँ ये वो ममालिक हैं जिनकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट हमें करनी है, ये वो ममालिक हैं जिनकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट के ऊपर काम होना है। और ये और दूसरा ये कि चलो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए जाएंगे क्योंकि और कनेक्टिविटी इन जो 5 ममालिक की है। सो ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी सेटबैक है फॉर द इंटायर ओआईसी एंड फॉर द पाकिस्तान, कि आपके जो मेजर इस्लामिक ममालिक हैं, ठीक है जी, जिनको हम बड़ा समझते थे कि ये बड़ी जनाब इनकी, और आपको पता है जब वजीर आजम इमरान खान सेंट्रल एशिया जाते हैं तो चाहते ही शुरू हो जाते हैं कि मैं सेंट्रल एशिया को जो है ना आप लोगों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, और समरकंद और बुखारा और फलानी और टमकानी और इस तरह की बातें जो है वी गो फॉर दैट। और उन्होंने देखे आज कितनी जबरदस्त एक गेम की, और उस गेम में जनाब उन्होंने अपने आप को बताया कि हमारा सेंट्रल एशिया के साथ क्या डायलॉग है। और अभी देखिएगा क्या आएगा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या आएगा। जवाब ये आएगा जी, पहली बात हमने बड़ी जल्दी में बुलाया। आज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बात की जिसकी मुझे समझ ना आई ये क्या कह रहे हैं कि हमने बड़ी जल्दी में ये इजलास बुलाया और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, जल्दी जल्दी आ गए। क्योंकि अब ये इस पे ये प्ली लेंगे, ये जवाब देंगे कि जनाब वो जो जल्दी जल्दी बुलाया उसकी वजह ये थी,
ये जो लोग मिस हो गए, ये और जगह मसरूफ थे, इनकी कमिटमेंट्स थी दरअसल। तो हमने क्योंकि जल्दी-जल्दी इजलास बुलाया तो वो नहीं आए। ये देंगे ये लॉजिक। अच्छा मैं कहूँ आज सुबह ये क्यों शाह महमूद ने कहा है कि इतनी जल्दी? भई अगर ओआईसी का प्लेटफ़ॉर्म है, सारी आलम इस्लाम इकट्ठी हो रही है, सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो रही है, अफ़गानिस्तान का क्राइसिस है, ठीक है आपको पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं पसंद, आप कहीं और कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इजलास बुला ही लिया है, हम तो यहाँ पे पता है थकते नहीं है ये बताते हुए कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की लैबोरेटरी है। और माज़ी में और यहाँ पे अल्फ़ाज़ तो चलते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो इस्लामिक बॉम्ब है। ठीक है जी, हम तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के पुराने मलवाने थे, मौलवी जिन्होंने बड़ा मिसयूज़ किया पाकिस्तान की फ़ौज का और सिक्योरिटी अपरेटस का और कहा जी कि ये सारे जो इस्लामिक ममालिक हैं के लिए, सऊदी अरब के लिए, ये जो है ना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इस्लामिक है, ये इस्लामी बॉम्ब है। तो बाद में पता चला कि भाई ने आहिस्ता-आहिस्ता जब इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंसिटाइज़ हुई न्यूक्लियर के ऊपर तो पता चला इस तरह की बातें नहीं करनी कि आप जो है वो एक वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इस्लामिक है। सो आज उन्होंने बता दिया ਜਿਹੜੀ थोड़ी ਬਹੁਤੀ वाह है सी ओआईसी के बीच में वो भी निकाल दिया उन्होंने और वो भी दिखे आप हम यहाँ पे बातें हो रही थी कि इंडिया को ओआईसी का मेंबर बनाया जाए ठीक है लेकिन उन्होंने दरार डाली कि ना डाली अमेरिका को छोड़े अमेरिका तो बहुत दूर रह गया यूके यूरोप तो बहुत दूर रह गया ओआईसी को जो पंक्चर करने के लिए इंडिया ही पड़ा है आपको तो इंडिया ही बहुत है जो कि हम ये कहते थे कि वो देखिए ना मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे नहीं होते क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है तो क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है डेमोक्रेसी नहीं है तो जो इस्लामिक ममालिक हैं ये आपस में उस तरह नहीं कर सकते अमेरिका की मजबूरियां हैं फलानी वो अमेरिका तो बहुत दूर रह गया देखिए वो इंडिया ने सारा जो है वो आपकी ओआईसी का जो मामलात है वो ठप कर दिए अब आप यहाँ पे बैठ के बातें करें कि नहीं जी नहीं नहीं वो तो ये बात नहीं थी वो तो वो बात नहीं थी सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो दिल्ली चले गए और इस्लामाबाद को इग्नोर कर दिया उन्होंने और हम यहाँ पे जो है वो जाहिर बात है डिप्लोमेटिक सक्सेस मना रहे थे लेकिन उन्होंने कितने ममालिक के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं कितने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स फुल फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं और ये जो और उधर बैठ के इंडिया ने क्या बात की है वो कह रहे हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 2021 है जो ये कहता है कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो नहीं इस्तेमाल की जाएगी शेल्टर करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए प्लानिंग करने के लिए और फाइनेंस करने के लिए दहशतगर्दी को इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये ना होगा कल को बेसिकली तो इंटरेक्ट वो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप्स उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो कल को पाकिस्तान इसको जो है वो इस्तेमाल करे इससे पहले अशरफ गनी की रजीम जो था तो तब पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और अशरफ गनी हमारी सुनता नहीं था अभी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है आप देखें ये सारी जो बैटल है वो इंटरनेशनल लॉ के इर्द गिर्द होगी कि जनाब देखिए आपकी सरजमीन इन्होंने 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 जिन्होंने साढ़े पंजाबी कहते हैं नक ना नकीरा कटा देनियां तालिबान दियां इससे पहले कि उनको स्पेस देते देते कि हम जनाब जरूर हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे कि पहले आप ये माने वो माने ये माने हम आपको रिकग्नाइज करते हैं पैसे देते हैं ये पाकिस्तान का रोल नहीं होगा पाकिस्तान की फलानी चीज निकालें यहाँ से पाकिस्तान की इतनी चीजें नहीं होंगी इन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का पाकिस्तान को दबाना है अफगानिस्तान में और तालिबान ने हर चीज पीछे हट जाना है क्योंकि तालिबान को यह है कि हम क्यों अकेला पाकिस्तान की सुनेंगे उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिकग्निशन है पाकिस्तान तो आज रिकग्नाइज कर लेगा उन्हें सो ये एक बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मैं और इसको डिप्लोमेटिक सेटबैक भी कहूंगा फॉर द एंटायर ओआईसी कॉन्फ्रेंस लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट एंड लेट्स सी हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू दिस एंड हाउ ओआईसी रिस्पॉन्ड्स टू दिस थैंक यू वेरी मच